हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज हमारी क्लास का डे 22 एंड ये हमारी फ्री सर्टिफिकेट क्लास है। सो अभी हमारी कुछ ही क्लासेस बची है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रशेस का यूज़, है ना। यानी कि ब्रश के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको दूंगी एंड कौन सा ब्रश हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रशेस को ना अपने हिसाब से जैसा उन्हें कम्फर्टेबल होता है उस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं भी वही करती हूँ कि मुझे जो ब्रश जिसके लिए कम्फर्टेबल लगता है ना, मैं उस तरीके से उसे यूज़ करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये ब्रश अगर इसके लिए है तो मैं उसी के लिए यूज़ करूँगी। नहीं, मुझे अगर ये ब्रश आई मेकअप के लिए कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं उसके लिए लूँगी, मुझे कॉन्टूरिंग के लिए कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं उसके लिए लूँगी। मतलब ऐसा मैं करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ना ये कुछ बेली के ब्रशेस है। ओके, सो आप सबको भी पता होगा, आपने सुना होगा कि बेली के जो ब्रशेस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल ब्रशेस हम मानते हैं। यानी कि इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है बेली के ब्रशेस की। तो इसमें कुछ 30 पीसेस हमें मिलते हैं एंड इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें 3,500 तक कुछ मिल जाते हैं जो 30 ब्रशेस होते हैं। ओके, एंड मेरे पास यहाँ पर कुछ BH कॉस्मेटिक के भी ब्रशेस है। तो ये मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है जब मैंने अपनी वैनिटी बनाई थी, जो कि मैंने आप सबको बताया कि मैंने काफ़ी अफोर्डेबल वैनिटी बनाई थी, तो तब मैंने ये ब्रशेस लिए थे। एंड जब मैंने प्रोफेशनल वैनिटी बनाई तो फिर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो ये जो BH कॉस्मेटिक के ब्रशेस है ना, इसमें टोटल 13 ब्रशेस मिलते हैं, ठीक है। तो अभी 13 ब्रशेस का यूज़ क्या है, तो ये जो सारे ब्रशेस है ना ये एक्चुअल में हमारे मेकअप में काम आते हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि इसे हमें कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है एंड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पर पहले मैं आपको आई मेकअप के ब्रशेस दिखा देती हूँ कि इसमें आई मेकअप के लिए कौन से ब्रशेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ना पूरे टोटल 13 ब्रशेस होते हैं। तो ये कुछ ब्रशेस है जो कि हमारे आई मेकअप में काम आते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ब्रशेस दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे आई मेकअप के काम आते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ये ब्रश। यहाँ पर ये कुछ इतने ब्रशेस है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 ब्रशेस है इनका यूज़ क्या है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा ब्लेंडिंग ब्रश होता है। आई मेकअप में हम इस ब्रश को यूज़ करते हैं जब, तो ये बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है। उसके बाद उसी तरीके का एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश आता है, यानी कि इस तरीके से। तो इन दोनों ब्रश को हम आई मेकअप के लिए यूज़ करते हैं। एक ब्रश को हम लाइट कलर के लिए यूज़ करते हैं एंड एक को डार्क के लिए। तो समझ आई कि ये जो ब्रशेस है ये आई मेकअप के ब्रशेस हैं। उसके बाद ये जो ब्रश है ये कंसीलिंग ब्रश है, यानी कि अगर आपको कट क्रीज करना है या फिर आपको फेस पे कंसीलिंग करेक्शन करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ये जो फ्लैट ब्रश है उसका। देन उसके बाद ये जो एक ब्रश है तो इसे भी हम फाउंडेशन वगैरह एप्लीकेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मतलब हर कोई ना अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से इसे यूज़ करता है। तो मैं इसे फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रश है तो ये लाइनर ब्रश है। ओके, काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है ये भी। उसके बाद ये जो ब्रश है तो इसे मैं ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती हूँ, यानी कि जो ग्लिटर्स होते हैं उसे एप्लीकेशन करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। देन ये जो ब्रश है ना इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इसका यूज़ ही नहीं समझ आया, लेकिन मैं कभी अगर होता है ना तो आई मेकअप में वगैरह थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे प्रॉपर अगर मुझे कुछ करना हो तो फिर मैं इसके साथ थोड़ा सा कर लेती हूँ। देन यहाँ पर ये जो है ये हमारा आईब्रो फिलर ब्रश होता है। ओके, इधर इस साइड में पूली हमें दी होती है आईब्रो को सेट करने के लिए, इस साइड से हम आईब्रोज को फिल करते हैं। ओके, तो समझ आया आपको कि ये इतने ब्रशेस है। उसके बाद इसमें एक जो ब्रश मिलती है वो है लिपस्टिक ब्रश। कुछ इस तरीके की आती है, बहुत ही प्यारी सी इसकी पैकेजिंग है, यानी कि एकदम प्रोफेशनल लगती है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये लिपस्टिक ब्रश है। उसके बाद यहाँ पर अब ये जो 3-4 ब्रशेस है जो कि बड़े बड़े हैं तो उनका यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ब्रश आप देख रहे हो ये फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है। देन यहाँ पर ये एक ब्रश आती है तो ये है हमारी ब्लश एप्लीकेशन की ब्रश है, यानी कि जो हम ब्लश लगाते हैं ना उसकी ये ब्रश मुझे बड़ी पसंद है ये ब्रश। देन यहाँ पर ये जो ब्रश है ना ये आपको दिख रहा होगा कि इस पर ब्लश लगा है, लेकिन ये मैंने नहीं किया। जब मैं क्लासेस कर रही थी तो कोई भी ले लेता था, तो कोई भी कुछ भी एप्लीकेशन कर लेता था इसके साथ। तो ये हमारी कॉन्टूरिंग ब्रश होती है, तो इसके साथ हम कॉन्टूरिंग करते हैं। एंड ये होती है फैन ब्रश। ओके, इसे हम फैन ब्रश कहते हैं, डस्ट आउट जिसके साथ हम करते हैं। तो जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो आई शेडो के जो कलर्स होते हैं ना वो फॉल्स होते हैं, तो इसके साथ हम उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। या फिर आपके फेस पे कुछ भी अगर ऐसा पाउडरी लग गया तो इसके साथ आप
क्लीन कर सकते हो, तो इसे हम डस्ट आउट ब्रश कहते हैं। ओके, तो ये होते हैं BH कॉस्मेटिक के 13 ब्रश एंड इनका ही यूज़ है, ठीक है। ये जो ब्रश है ना इतने ही यूज़ में आते हैं, मैंने तो अभी तक सिर्फ इन्हीं ब्रशेज़ को यूज़ किया है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है। देन बेली की अगर बात करूँ तो वो तो लाजवाब है, ठीक है। तो ये जो ब्रश है ना ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत सॉफ्ट है। अगर आप बिगिनर्स हो और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो फिर आप BH कॉस्मेटिक के ब्रशेस लो ना। वो अभी बेली के ब्रश जो है वो किस यूज़ के लिए है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सारे ब्रशेस हैं, यानी कि मतलब जो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है जो इस तरीके के ब्रशेस यूज़ करते हो, तो इसमें सारे ही है। मैं अगर आपको सिंपली बताऊँ तो अगर आप बिगिनर हो एंड आप बहुत ही महंगी वैनिटी नहीं बनाना चाहते हो, है ना, मतलब आपको ऐसा है कि 500 to 700 के बीच में कोई अच्छे ब्रशेस मिल जाए तो BH कॉस्मेटिक के लेना है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल चाह रहे हो तो फिर इस तरीके के ब्रशेस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका यूज़ भी होता है। अभी बेली के ब्रशेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैं इसे कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पे एंड करूँ, ठीक है। तो चलिए पहले ना मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसमें से ना आई मेकअप के जो ब्रशेस है ना वो सिलेक्ट कर ली, तो देन आपको बताती हूँ। सो नाउ पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो कुछ ब्रशेस हैं मैंने निकाल करके रखे उनका यूज़ मैं आपको बताती हूँ, देन बाकी के बताऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रश है ना इसीलिए। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर मैं इस ब्रश के साथ स्टार्ट करूँगी। तो ये जो ब्रश है ना यहाँ पर ये देख रहे हो, क्लासेस के दौरान ही किसी ने इसके साथ ना ब्लश लगा लिया था, जो कि बड़ा ही मुझे गुस्सा आया था, लेकिन फिर क्या ही कर सकते, कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये जो ब्रश है ना ये होती है तो जैसे कि मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, यानी कि जो भी क्रीम जेल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ना हमारे, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन वगैरह, तो इसके साथ हमें उसे एप्लीकेशन करना होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से। तो जब हम डेमो लुक देखेंगे ना तो उसमें मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, ठीक है इसे। तो ये हमारी ब्रश आपको समझ आएगी किस यूज़ में आती है। देन मैं यहाँ पर इन ब्रशेस का बता देती हूँ जिसे हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो एक ब्रश है, तो जैसे कि मैंने आपको BH कॉस्मेटिक के ब्रश में बताया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 ब्लेंडिंग ब्रश हमें मिलते हैं। ओके, तो ये 2 ब्लेंडिंग ब्रश है जो कि हम आई मेकअप में यूज़ करते हैं। 2 ब्रशेस है ना ये हमारे स्मजिंग ब्रश है, यानी कि जो लोअर लैश लाइन पे हम कलर को स्मज करते हैं ना वो, या फिर अगर हमने कोई ब्लैक कलर लगाया है एंड उसे हमें उसी एरिया पे स्मज वगैरह करना होना, तो ये हमारे स्मजिंग ब्रश होते हैं। ओके, देन यहाँ पर ये जो है, ये जो हमें 3 ब्रशेस मिल रहा है, तो ये हमारे ना आई मेकअप के ब्रशेस ही है, यानी कि जो होता है ना कि बहुत डीपली हमें कोई आई मेकअप करना हो या फिर बहुत प्रॉपरली कोई ब्लेंडिंग वगैरह करनी हो, उनके लिए हम इस ब्रशेस का यूज़ करते हैं। ये जो ब्रश है ना ये हमारी कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश है, यानी कि अगर हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं तो हमें हाईलाइटिंग उसी एरिया पे ब्लेंड करना है, तो ये हमारी कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रश है ना ये भी एक आई मेकअप की ब्रश है, यानी कि आई मेकअप में आपको कुछ स्मच करना है, कुछ करना है, तो ये ब्रश उसके यूज़ में आती है। उसके बाद ये हमारी आईब्रो फिलर ब्रश है, ये जो है इस साइड से हम आईब्रोज को सेट करते हैं एंड इस साइड से हम फिल करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रश है, तो ये भी जो ब्रश है ना ये कंसीलर ब्रश है, इसके साथ आप ना एक कट क्रीज वाला वगैरह भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रश है ये लिपस्टिक ब्रश है, बड़ी अच्छी ब्रश है, इसके साथ काफ़ी अच्छे से लिपस्टिक लग जाती है। जो ब्रश है ना तो इसका तो मुझे अभी तक खुद ही समझ नहीं आया कि मैं इसे यूज़ क्यों करूँ, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे ना एकदम मेकअप में कोई ऐसी शार्प लाइन वगैरह क्रिएट करनी हो या फिर आपको पता हो कि इसका यूज़ क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने खुद अभी तक इसे यूज़ नहीं किया एंड मुझे पता भी नहीं है। आपको सच बताऊँ ना तो जब मैंने ना ऑफलाइन क्लासेस ली थी या फिर मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सारी क्लासेस ली है, तो मुझे ना कभी भी ब्रश नॉलेज नहीं दी गई। मतलब जो ब्रशेस हमारे आई मेकअप में यूज़ होता है एंड फाउंडेशन के लिए यूज़ होता है बस वही ब्रशेस बताया, बाकी के ब्रशेस का तो यूज़ ही हमें नहीं सिखाया गया। मतलब ऑफलाइन क्लासेस में तो हम ये सोचते हैं ना कि नहीं हमें वहाँ पर ब्रश नॉलेज दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी वो चीज़ हमें नहीं बताई गई थी, सो इसीलिए मुझे उतना उसका आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी एंड जैसे जैसे मुझे नॉलेज होगी ना तो मैं आगे आगे आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जो ब्रश है ना इसे मैं ग्लिटर्स वगैरह एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती हूँ। ओके, एंड यहाँ पर ये तो एक फॉरएवर 52 की, ये कोई काम की नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो ब्रश है ना ये पाउडर ब्लश है। तो यहाँ पर मेरी जो सिस्टर में जो बगल में बैठी है ना उसने इसके साथ ब्लश लगाया था एंड इसे इतना ख़राब कर दिया है। ओके, तो आप देख रहे हो इसमें पिंक पिंक दिख रहा है आपको, बड़ा ही गुस्सा आया था मुझे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रश है ये कॉन्टूरिंग ब्रश है। ओके, तो इसका शेप ही आपको समझ आ रहा है कि ये कॉन्टूरिंग ब्रश होती है। यहाँ पर ये जो ब्रश है ये ब्लशर एप्लीकेशन ब्रश है। ओके, तो कुछ इस तरीके की है ब्लशर एप्लीकेशन ब्रश।
उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रश है ना, ये फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है। ये जो एक ब्रश है ये एप्लीकेशन ब्रश है, यानी कि फाउंडेशन एप्लीकेशन, कंसीलिंग एप्लीकेशन है ना, तो ये उसकी ब्रश है। देन ये जो ब्रश है इसे हम ना मतलब फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश होगी या फिर कंसीलर एप्लीकेशन करनी है, तो जब हमें हाई कवरेज चाहिए होती है ना, मतलब हमें एकदम हाई कवरेज वाला मेकअप चाहिए होता है, तो हमें ब्रशेस के साथ प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी होती है एंड ब्लेंड भी करना होता है, तब जाकर हमें एक हाई कवरेज मिलती है। तो समझ आई आपको कि इसके साथ आपको फाउंडेशन एप्लीकेशन कर सकते हो, कंसीलर एप्लीकेशन इसके साथ आप कर सकते हो, ठीक है। बाद यहाँ पर ये जो आपको एक गोल गोल सी ब्रश दिख रही है ना, ये भी हमारी फाउंडेशन एंड कंसीलिंग ब्रश है, ओके। तो इसके साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हो एंड ब्लेंड भी कर सकते हो, यानी कि दोनों का यूज़ मैं कह सकती हूँ इसके साथ कर सकते हो, ओके। मैं ये भी हमारी ब्लेंडिंग ब्रश है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग वगैरह। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना डबल ब्रशेस दी जाती है। आप देख रहे हो ना, ये दोनों सेम ही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये बड़ी है एंड ये छोटी है। तो ये भी फाउंडेशन ब्लेंडिंग की ब्रश है एंड ये भी ब्लेंडिंग ही ब्रश है, ओके ना। उसके बाद यहाँ पर ये फ़ैन ब्रश है, तो वही अगेन कहूँगी कि इसके साथ आप हाइलाइटर भी एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन हाइलाइटर के लिए इसमें एक छोटी ब्रश दी हुई है, तो इतने बड़ी ब्रश के साथ आपको नहीं लगाना है। ये हमारी हाइलाइटर ब्रश है, तो हमें इसके साथ हाइलाइटर एप्लीकेशन करनी होती है। एंड ये जो ब्रश है ना, ये फ़ैन ब्रश है, यानी कि जो मैंने आपको कहा था ना कि डस्ट आउट ब्रश, अगर हमारे आई शेडो के कलर्स फॉल्स हो जाते हैं तो इसके साथ आप उसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये अगेन कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश है, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये एक ब्रश किस काम की है ना मुझे नहीं पता, तो बट मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे ही नहीं पता ये किस यूज़ में आती है। ऐसा मेकअप में हम क्या करते हैं जो इतनी छोटी ब्रश के साथ हम करते हैं, मुझे ही नहीं पता, सॉरी। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। ये जो ब्रश है ना, इसे हम कंसीलिंग एप्लीकेशन के लिए या फिर करेक्टिंग वगैरह हम कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक लास्ट ब्रश है जो कि ये है, तो ये ना मुझे ऐसा लगता है कि पाउडर वगैरह है ना, हमारे अंडर आई के नीचे हमें पाउडर वगैरह सेट करना होता है, लॉक वगैरह करना होता है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। साथ जब इतनी ब्रशेज का हमें काम ही नहीं है तो हम फिर इतनी सारे ब्रशेज को लेकर क्यों जाए, है ना। जो ब्रश की हमें नीड है वही अगर मैं लेके जाऊँ, उनका ही मैं यूज़ करूँ तो ठीक है, क्योंकि जब वो ख़राब हो जाएगी तो मैं इन्हें निकाल लूँगी, है ना। तो इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि दो ब्रशेज दी है, यानी कि एक छोटी तो एक बड़ी, इस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर फ़ैन ब्रश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा फ़ैन ब्रश है एंड एक बड़ा फ़ैन ब्रश है, तो इस तरीके से इसमें दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी ब्रशेज जो है ना इसमें दो दी है, यानी कि एक छोटी एक बड़ी, उस तरीके से आपको। तो आपको इन्वेस्टमेंट कौन सा करना है, तो अगर आप प्रोफेशनल लेना चाहते हो तो आप बेली के ले सकते हो, और अगर आप जो बेज कॉस्मेटिक के, ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उसमें 13 ही ब्रशेस आते हैं। क्वालिटी की बात करूँ तो ये बड़े ही अच्छे हैं, ठीक है। मतलब आपको वीडियो में देख कर ही समझ आ रहा होगा ना कि कितने ज़्यादा स्मूथ हैं, ठीक है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ना दोनों ही बड़े अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। ये 600 to 700 के, तो ये भी वो काफ़ी स्मूथ है, अच्छा है, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब फेस पे ना आप इसे यूज़ भी करते हो ना तो समझ ही नहीं आता है कि हम फेस पे इसे यूज़ करें, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट है। वहीं अगर बेज कॉस्मेटिक की बात करूँ तो ये मतलब उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा फेस पे हमें पता चल जाता है कि हाँ हम ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेली के ब्रशेज के साथ ऐसा नहीं है। इसे आप यूज़ भी कर लोगे ना तो भी क्लाइंट को पता नहीं चलेगा, या फिर हमें भी पता नहीं चलता है कि हम इसे यूज़ करें, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो समझ आइए आपको कि आपको कौन से ब्रशेज में इन्वेस्ट करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको अफोर्डेबल भी बताया एंड थोड़े से हाई रेंज की भी बताया, जो कि आपको आई थिंक 3.5 से 4 के बीच में मिलेंगे, एंड वो 600 to 700, या फिर उसकी प्राइस अभी बढ़ गई होगी तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ब्रशेज का यूज़ भी आपको बता दिया कि कौन सा ब्रश हमें क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वो थोड़ा सा बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो, एंड अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो या फिर आपके मन में कुछ डाउट्स हो ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपको आंसर करती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही क्लियर करती हूँ जितना मुझे लगता है। लोग हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे डिफरेंट सवाल आते हैं, तो अब मैं तो एक ही इंसान हूँ ना, मेरे दिमाग में तो उतना सवाल नहीं आएगा। तो आपको अगर कोई सवाल रहता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछा करो। सो आई होप कि आपको समझ आया हो, एंड अगर नहीं भी आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।